हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और शुक्र है अल्लाह का, हम सब लोग भी यहाँ पे ठीक हैं। तो ये वाली जो वीडियो है बहुत ही लेट पोस्ट मैं कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो गए थे। तो कश्मीर में हमारा ज़्यादा रुकना हुआ नहीं, स्कूल में हम ज़्यादा देर रुके नहीं और तुरंत ही हम लोगों को वापस दिल्ली आना पड़ा था। और दिल्ली आने के बाद फिर हम कुछ दिन अपने अपने घर गए थे। फिर अब दोबारा हम लोग वापस यहाँ पे आए हैं, तो मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। उसके बाद मैं एडिटिंग करके जो भी मेरी जो ट्रैवलिंग की जो क्लिप्स थी उनको ऐड करके ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये जो वीडियो है ये तब की है जब 26 के बाद जब हमने फ्लाइट के थ्रू जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम की है। तो हस्बैंड, बेटा और मैं एक बार तो हम लोग जा चुके हैं, एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन बेटी की, माहू की ये फर्स्ट फ्लाइट थी, तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे सारे टिकट्स चेक करते हुए और बता रहे थे कि जो माहू है उसको विंडो सीट मिली है। तो और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ माओ के पेट में दर्द होने लगा था। तो मैं उसको कह रही थी कि तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है या रियल में ही दर्द हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो एयरपोर्ट था जब हम टर्मिनल 2 में गए थे, तो वहाँ पे ये प्ले एरिया भी बना हुआ है बच्चों के लिए। और ये देखिए, ये है वो वेंडिंग मशीन जिसमें हम सबसे सस्ती चीज ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे थे कि खाने की सबसे सस्ती चीज कौन सी है। क्योंकि ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ जाती हैं चीज़ें। लेकिन हम लोग खाना वगैरह लेके गए थे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए स्नैक वगैरह लिया जा रहा था। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है, टच वगैरह से आप प्रॉपर उसमें एंट्री करके क्यूआर कोड डाल के आप इजीली जो भी आपको बाय करना हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लोटस सीड होते हैं, जो जिनको हम ताल मखाने कहते हैं, उसके 2 पैकेट्स हमने ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ जो हम टर्मिनल 2 में थे, यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती हैं। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट का जो है टाइम हो रहा था। थोड़ी आधार कार्ड वगैरह जो भी हमारी जो टिकट्स होती हैं उसकी चेकिंग वगैरह हुई। और उसके बाद ये देखिए, हम लोग बस में चढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो माहू है, माहू मुझसे ये पूछ रही थी कि मम्मी हम लोग बस में क्यों जा रहे हैं। तो मैं उसको ये कह रही थी कि हम बारामूला बस में ही जाएंगे। तो जितनी भी उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ, जब उसने प्लेन्स वगैरह देखे तो उसको लगा रिलैक्स हुई वो कि नहीं, हम लोग तो भाई प्लेन में ही जा रहे हैं। लेकिन इतना ये जो जहाँ जहाँ पे हम जा रहे थे, मेट्रो में बैठे, उसके बाद ये सब चीज़ें देख रहे थे, तो ये हमारे बच्चों के लिए क्या था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि इससे पहले है जब हम उत्तराखंड में थे, चंपावत, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप यूजुअली वहाँ पे नहीं देखते हो। या तो आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो, जो भी जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेन तो ये था कि बच्चों को देख के अच्छा लग रहा था, वो इंजॉय कर रहे थे। जब चीज़ें नई नई आपके सामने आती हैं, हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात हो कि ठीक है कोई डेली ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो कभी कभी जिसको मौका लगता है और जिसको फर्स्ट टाइम मौका मिला हो, तो उसकी तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। तो हमारी हमको जो एंट्री करनी थी प्लेन में, वो लास्ट में जो पोर्शन होता है उधर से हमें एंट्री करनी थी। ये देखिए, बेटी मेरी भागते हुए, इसको बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हमने एंट्री करी दोबारा से। और जब ये जो फ्लाइट में जब हमने एंट्री करी, तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और बाहर ओ माय गॉड, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। जो दिल्ली की जो गर्मी होती है वाकई में बहुत गर्मी थी। लेकिन जब हम आके बैठे, एसी वगैरह यहाँ पे प्रॉपर चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोहरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और यहाँ पे वो मुझे बता रही है कि मम्मी ये उड़ेगा कैसे, ये तो उड़ेगा कैसे, आप ये तो मुझे बताओ।
इतना ज़्यादा बोल रही थी, इतना ज़्यादा बोल रही थी। मैं तो सच बताऊँ, मैं परेशान हो गई थी कि भैया ऐसा है, मैं जवाब नहीं दे सकती, अब तुम जो भी है अपने पापा से पूछो। तो बस हमारा जो प्लेन था वो उड़ चुका था और उसके बाद देखिए हम कहाँ हैं, बादलों में हैं। तो ये वाला जो सीन है ये है हमारा कश्मीर का, हम लोग कश्मीर पहुंच चुके थे और बस हम लोग अब यहाँ पे श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंच के हमने ऑलरेडी पहले ही क्या थी, हमारी टैक्सी की बुकिंग हो रखी थी, तो उसमें बैठते ही हम लोग स्कूल की तरफ रवाना हो गए। तो ये जितनी भी क्लिप्स हैं ये श्रीनगर की ही हैं। और जो श्रीनगर है, श्रीनगर से जो हमारा जहाँ हमें जाना था वो 100 किलोमीटर्स का कुछ वहाँ पे डिस्टेंस पड़ता है। तो बीच में हमने थोड़ा सा रुक के खाना वगैरह भी खाया। खाना अच्छा मिला हमको यहाँ पे हमने बारामूला में खाया था, जो कि एक क्या नाम है, लवली रेस्टोरेंट है। और ये देखिए, अब मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि कुछ लोग क्या मेरी ही तरह हैं जिनको ये लगता था कि श्रीनगर और ये जो पूरा जो कश्मीर का एरिया है क्या ये पहाड़ों पे ही है। तो मैं तो जैसे ही मैंने लैंड करा और उसके बाद जब मैंने श्रीनगर देखा तो मैंने ये देखा कि भैया यहाँ तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं बारामूला में है, लेकिन श्रीनगर में बिल्कुल भी पहाड़ नहीं है। आपको जो पहाड़ है बहुत दूर दूर जाके दिखेंगे। पूरा श्रीनगर जो है आपका प्लेन एरिया में ही है। तो बस ये जो रोड था हमारे स्कूल की तरफ जा रहा था और ये है वो डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें पहुँचना था। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए थे और ये है जवाहर नवोदय विद्यालय शाहकोट बारामूला। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे दूसरी वीडियो भी शेयर करूँगी। बाय।